केसरिया बालम आओ हमारे देश। अब पता चल जाएगा कि खून के धब्बे किस तरह साफ किए जाते हैं। हेलो हेलो, कौन गीसू? एक मिनट। जीजी, आप अटे क्या कर रहे हो? वो फोन की घंटी सुनी तो मैंने पता ना था कि तू भी अटे है। आप जाइए, आपरे भाई गीसू का फोन है। हेलो खीसू, खीसू तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? इतनी रात गए तुम लोग अपने गांव जाना चाहते हो? मैं जाने दीजिए ताया साहब, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है बिन्नी, बेशक तू चली जाना, पर ये रुक्मी ना जा सके। ये इस हवेली में दासी है और अठे दासियों की मर्जी ना चले। ताई ठाकुर साहब, बापू की तबीयत बहुत खराब है, वरना हमारा भाई इतनी रात गए अठे फोन ना करता। तो क्या होएगा? थारे जाने से थारा बापू बच जाएगा। कुंवर साहब, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जीजी वहां रहकर बापू की देखभाल करेंगी। आप कहिए ना ताया साहब से, मैंने आपको बताया तो था बापू की तबीयत के बारे में। ताया साहब जाने दीजिए इन्हें। वैसे भी मैं इस रुक्मी की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ हवेली में। कम से कम इसी बहाने घर से कुछ दिनों के लिए मनुष्यत तो दूर होगी। मन्ने रणवीर की बात ठीक लगे है। हम चाहे जितना भी इनकार कर लें, लेकिन लोग तो जाने हैं कि मदन सिंह का रिश्ता इस घर से है। जे उसकी तबीयत सचमुच खराब है और अगर सुबह तक उसे कुछ हो जाता है तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि हमने इन्हें अपने बाप के पास जाने न दिया। अब आप कह रहे हो तो कुछ कुछ बात मेरी समझ में आ रही, पर बिन्नी तो जल्दी आ जाएगी ना? जी आ जाऊंगी। ताया साहब मैं इन्हें गाड़ी से गांव भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलो। बापू, बापू क्या हुआ है हमारे बापू को? हमारे बापू ठीक तो हो जाएंगे ना वैद जी? थारे बापू की तो एक ही बीमारी है, हुक्का फूक फूक के इनको फेफड़ों जवाब देने लग गए। खैर, मैं औषधि बढ़ा के देता हूं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। पर हाँ, हुक्का तो इनके पास भी मत लाना। आप चिंता ना करो, मैं इन्हें हुक्का हाथ भी ना लगाने दूंगी। ठीक है, मैं घर से औषधियां भिजवाता हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ माँ। जा बेटा, जल्दी लेके आना। तू चल हमारे साथ। क्या हुआ माँ? अरे खाना परोसना है और थार से ढेर सारी बातें करनी है।
पर माँ अरे रुक्मी है ना अपने बापू के पास, तो चल। मैं रसाल को रसोई लेकर जा रही हूँ, आटे से हिलना मत। ठीक है माँ। चल। रो ना बापू, कान्हा सब ठीक करेंगे। अब जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बापू को माफ कर दे बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हो बापू? मैंने आपसे कोई शिकायत है क्या? तो करना शिकायत अपने बापू को सुना दे, जिसने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। एक ही घर में एक बेटी रानी और दूसरी को दासी के रूप में लोगों के जूते चप्पल साफ करते हुए देखकर मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा ना बोलो बापू, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। क्या करूँगा और उम्र लेकर, और थारे खून पसीने पर जिंदा रहूंगा। पहले भी तो मूर्तियां बनाकर हमारा पेट भरती थी, और आज भी हमारी खुशी के खातिर, अपने बहन के प्यार के खातिर तूने हवेली की दासी बनना मंजूर कर लिया। शायद भगवान इसीलिए मुझे मेरे बापू की सजा दे रहा है। ना बापू, आपने कोई पाप ना किया है। पाप तो शायद मैंने किया था, अपनी सूरत आईने में ठीक से ना देखकर। बहुत बड़ा सपना देखने की भूल की थी मैंने। और बापू, आप हमारी फिक्र ना करो। और फिर मैं वहां अकेली तो ना हूं ना? रसाल है ना हमारे साथ। उसकी खुशी में ही मैं बहुत खुश हूं बापू, सच्ची। पता है, पहले मैं बापू के साथ खेत में काम करने जाता था, अब तो मैं अकेले खेत का काम देखने जाऊं। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया हमारा भाई। अरे अब कौन इंतजार करेगा बड़ा होने का? हमारे को तो आप दोनों का और माँ बापू का ख्याल रखना है। तुम्हारा प्यारा भाई है और आप दोनों हमारी प्यारी बहना। अरे हाँ, हमारे को तो सुबह खेत में पानी पटाने जाना है। आप दोनों हमारे को जगाए मत रखो। क्या हुआ? हम थारे को जगाए रख रहे। तू हमारा हाथ पकड़े हमें सोने ना दे रहा है। अरे हाँ आप दोनों सो जाओ। अरे तुम दोनों कटे जा रही हो सुबह सुबह? वो माँ, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, बापू वास्ते पूजा करने। कोई नहीं जाएगा मंदिर। क्यों माँ, क्यों ना जा सके? मारी छोरी रसाल, तू समझती क्यों नहीं? देख अपने आप को, थारा और इस रुक्मी का पहनावा। कोई भी थारे को देखकर ये नहीं मानेगा कि तू अपने ननियाल से आई है और ये हवेली से, समझी? क्या हुआ? आप लोग किस सोच में डूबे हो? लो, आ गया हमारा छोरा। खेत में पानी पटाया है, चल नाश्ता कर ले, चल। वो तो मैं कर लूंगा, पर आपने हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे तू अट्ठे क्यों खड़ी है? थारे को तो यहीं रहना है अपने बापू के पास। तू बाद में चली जाइयो मंदिर, जा। अच्छा, तुम्हारी दोनों जीजी मंदिर जा रही हैं? हाँ, पर अब कोई नहीं जाएगा मंदिर। हमारे को रसाल से बहुत सारी बातें करनी। रुक्मी, तू जा, बापू के पास जाके बैठ। जीजी, रसाल जीजी को यहीं माँ के पास रहने दो। मैं आपके साथ मंदिर जाता हूँ। आओ। देखा,
थारी वजह से मारा छोरा नाश्ता भी नहीं कर रहा। जी मारे को भूख भी ना है तो मैं नाश्ता क्यों करूं? अच्छा जा, लेके जा अपनी जीजी को मंदिर, पर देख जल्दी लौट आना। चलो जीजी। मारी लाडू, कैसी है तू? आके बैठ, चल बैठ। लाओ माँ, चावल मैं बिड़ देती हूँ। अरे रहने दे, काम करे थारे दुश्मन। तू तो हवेली की रानी है, रानी। थारे बापू ने मारे को बताया चौथे वाले दिन तू सारे परिवार के बीच में थी। सुनकर मारे को बहुत खुशी हुई रसाल। और बापू ने आपको ये ना पता कि जीजी वहां लोगों के जूते साफ कर रही थी? अरे उसका तो नसीब ही ऐसे है, तो कोई क्या करे। वैसे भी वो तो नौकरानी ही बनकर गई थी ना हवेली में, तो काम तो करना पड़ेगा ही ना। माँ अब छोड़ सब बातों को, तुम्हारे को ये बता, अब भी वो रुक्मी थारे कंधे का सहारा लेकर रोती है कुंवर सा के वास्ते? माँ जीजी वैसी ना है जैसा आप सोच रही है। तो कुंवर सा के कहने पर हरे को भी उनसे कहना पड़ा कि वो कमरे में ना आया करे। कुंवर सा की बात मानकर तूने तो बहुत अच्छा करा। और ये बोलते हुए मारा खर्चा फटा वो। देख छोड़ी, अब कुंवर सा थारा बींद है, सारे परिवार ने थारे को बींदड़ी स्वीकार किया है। वैसे भी ये तो एक दिन तो खुद भी बोलती कि कुंवर सा ना भी कहते तो चल अब तैयारी कर अपने सासरे जाने की। पर माँ देख बेटा, तुझे देखकर सासरे वाले बहुत खुश होंगे कि तू जल्दी लौट आई है। थारे को कुंवर सा के घर की फिक्र है। और बापू? अरे हम है ना, रुक्मी है, घीसू है, मैं हूं, रख लेंगे ख्याल बापू का। थारे को देखकर कुंवर सा हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाएंगे, समझी? चल चल बेटा, घीसू थारे को बस अड्डे तक छोड़ दे। माँ कि मैं कल सवेरे ना जा सकती हूँ? हाँ माँ, रसाल दीदी को हमारे साथ रहने दो ना। तू चुप कर, बीच में बोलना बंद कर। ले, ये चादर से अपने कपड़े और गहने ढक ले। और एक बात याद रखना, गांव वाले पूछे तो बोल देना कि मैं बापू ने मिलने वास्ते आई थी और वहां पर नानी सा को अकेला ना छोड़ सकती, इसलिए वापस जा रही हूँ। ले जा, बापू से मिल ले। बापू, मैं हवेली वापस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वैसे जीजी यहीं रुक रही है। क्या बेटा, तू अपना ख्याल रखना। रसाल, अरे यार थारे को क्या जरूरत पड़ गई रसाल से बात करने की? उसकी बस छूट जाएगी। माँ बस छूटने में समय है। बोलो जीजी। ये कान्हा की मूर्ति ले जाकर हमारे कमरे में रख देगी, वहां पर स्थान खाली है ना। रसाल क्यों जाने लगी दासियों के कमरे में? जब तू खुद जावेगी तब कर लेना स्थापना। लाओ जीजी, चाहते ही सबसे पहले मैं कान्हा की स्थापना कर दूंगी। जीजी, बापू का ख्याल रखना, और हाँ कोई भी जरूरत आन पड़े तो हमारे को फोन कर देना। अरे रसाल जीजी, आप परेशान क्यों हो? हमारे को हवेली का फोन नंबर याद हो गया है, बोलो। अरे रहने दे, जा जीजी के साथ जा। अरे चल ना, चल थारे को छोड़ दे। रुक्मी, कुछ चाहिए आप लोग? अरे बेटा, मने क्या चाहे, पर मने जो चाहे मिलेगा। बोलो ना बापू, क्या चाहिए आपने?
बेटा मने हुक्का दे दे। वो तो आपको ना मिल सके। जानू हूं, मैं ही आप लोग हुक्का बनाकर दिया करती थी, पर तब ये ना जानती थी कि धीरे धीरे आपको जहर पिला रही हूं। आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आपकी दवाई लाती हूँ। जे कुंवर साणे कान्हा की मूर्ति देख ली तो रुक्मी जीजी को 4 बातें सुनावेंगे। लागे इस समय घर के सभी लोग सो चुके हैं। मैं पहले जीजी के कमरे में जाकर मूर्ति को स्थान पर रख देती हूँ। हमारी जीजी का सदा से आप पर विश्वास है कान्हा जी। हर दुख का एक दिन आप अंत करो। हमारी जीजी के दुखों का अंत कब करोगे? ये आप क्या कर रहे हो? मारे को भी देखना है, थारे को कौन बचावेगा? थारी चीची रुक्मी या ये तारे मिट्टी के भगवान? आप बाहर से क्या चाहो? मारे को जो चाहिए ना, वो तो मैं लेकर ही रहूंगा, तू उसकी फिक्र मत कर। पहले मारे को ये पता कि थारी चीची सा तूने मारे को फंसाने वास्ते के प्लान किया है। छोड़ो मारे को, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला दूंगी। चिल्ला, जोर से चिल्ला। थारी आवाज इस हवेली में सिर्फ गूंज कर ही रह जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला। थारी आवाज इस हवेली के दीवारों से टकरा कर हमारे कानों तक ही पहुंचेगी। कोई नहीं हवेली में, सारे गए सत्संग पे। और रणवीर भी बाहर बिजनेस में गया, समझी? तो तू चिल्ला। वैसे मैं जानू कि थारी रुक्मी मारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। बोल, अरे बोल। हमारी जीजी झूठ ना बोल रही थी, मैं मजबूर करके झूठा साबित कर दिया। थारे और थारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। और थारा वो हर्ष करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेगी तू। फिर देखता हूं कौन आता है इस हवेली में थारे को बचाने वास्ते।